आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोविड टास्क फोर्स की हफ्तावारी मीटिंग में गूंजा रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की किल्लत का मामला। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा कि इंजेक्शन की सप्लाई तमाम अजला में यकसा तौर पर की जाए। कोरोना वबा के खिलाफ जद्दोजहद में शहर कांग्रेस उत्तरी मैदान में इंतजामिया के साथ ताउन और मरीजों की मदद के लिए सरकर्दा कांग्रेसी लीडरों और माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील। व्यापारी, सनती मुलाजमीन और मजदूरों के लिए शहर में बनाए गए 11 नए टीका मरकज। अब खबरें तफसील से। ज़िला कोविड टास्क फोर्स और अवामी नुमाइंदों की मीटिंग में आज रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की किल्लत का मौजू छाया रहा। ज़िला कलेक्टर ने यकीन दिलाया कि इंतज़ामिया के पास वाफिर मकदार में इंजेक्शन मौजूद हैं, जबकि अवामी नुमाइंदों ने इंजेक्शन की तकसीम में इम्तियाज़ बरतने और ऑक्सीजन की किल्लत के लिए इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार करार दिया। कोरोना वबा के चलते हर पीर को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से टास्क फोर्स की मीटिंग ली जाती है, जिसमें अवामी नुमाइंदे भी शरीक होते हैं। आज इस मीटिंग में कोरोना के मरीजों के लिए जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत पर गौर व ख़ास किया गया। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने कहा कि इंतजामिया के पास वाफिर मकदार में इंजेक्शन का जखीरा है। सरकारी अस्पताल के मरीजों को जरूरत के मुताबिक इंजेक्शन दिए जाएंगे, जबकि बचे हुए इंजेक्शन प्राइवेट अस्पतालों को फराहम किए जाएंगे। मीटिंग के बाद इम्तियाज जलील ने कहा कि हुकूमत और वुज़रा रेमडेसिविर इंजेक्शन की तकसीम में इम्तियाज बरत रहे हैं। जालना के लिए हुकूमत ने 10,000 इंजेक्शन दिए, जबकि वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है। इम्तियाज जलील ने कहा कि हुकूमत और वुज़रा जानिबदारी से काम न करें। बीजेपी के मेंबर असम्बली अतुल सावे ने ऑक्सीजन की किल्लत के लिए मकामी इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इंतजामिया की गफलत से ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हुई है। अगर इंतजामिया ने वक्त रहते ऑक्सीजन का नज़्म किया होता तो आज मरीजों को ये दुश्वारी पेश न आती। ऑनरेबल डिविजनल कमिश्नर साहब भी आए थे। ये मीटिंग में खासकर रेमडेसिविर की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, इस पर चर्चा हो गई। रेमडेसिविर के बारे में आप जैसा कि सभी न्यूज़पेपर में भी आता है और सभी चैनल पे भी आता है कि महाराष्ट्र के कई ज़िलों में रेमडेसिविर की किल्लत है, रेमडेसिविर कम मिलता है, स्केर्सिटी है। लेकिन औरंगाबाद ज़िले में आज तक रेमडेसिविर की उपलब्धता, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि, लेकिन जितना मुझे लगता है उतनी रेमडेसिविर की उपलब्धता है, जिसमें मैं पहले रेमडेसिविर पहले में जो मेरे पास जो पेशेंट है, जो गरीब पेशेंट है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, सिविल हॉस्पिटल में है या मेल्ट्रॉन में है, महानगर पालिका, उनके लिए मैंने उनको जितना लगता है वो बाजू रख के, जो मेरे पास थोड़ा बहुत सरप्लस था वो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल को बोरोइंग के तौर पे, यानी उसको हम बोलेंगे उसनवारी मराठी में बोलते हैं, पैसा देने का मैंने निर्णय किया है। ये निर्णय में ऐसा है कि मेरे पास जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल जिसके पास कोविड के पेशेंट है वो अगर आएगा विथ एप्लीकेशन तो मैं उसको रेमडेसिविर वो दे दूँगा। इसके लिए वो जो एप्लीकेशन करेगा वो एप्लीकेशन की स्क्रूटनी फूड एंड ड्रग के जॉइंट कमिश्नर है मिस्टर काले, इनके थ्रू किया जाएगी। और ये एप्लीकेशन मैंने इसके लिए, मेरा कंट्रोल रूम है 24/7 शुरू है, मेरे ऑफिस में है। मेरे पीए दीपक मोरे और मिस्टर बजाज जो कि फूड इंस्पेक्टर है, ड्रग इंस्पेक्टर है, ये दोनों मिलकर इसको संभालते हैं। एप्लीकेशन जाने पर स्क्रूटनी करने के बाद हमने उसके लिए एक हामी पत्र, एक अंडरटेकिंग बनाया है कि उनके हॉस्पिटल में कौन से पेशेंट है, कितने हैं, उसमें से कितने सीरियस है। छोटा सा अंडरटेकिंग है, उसमें 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मैंने जो दिया है वो दूसरे ज़िलों के मुकाबले में हमारे पास आज के दिन स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, सिर्फ उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम आज तक ये समझ रहे थे कि महाराष्ट्र के जो आरोग्य मंत्री है राजेश टोपे साहब, ये महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री है, लेकिन जब उन्होंने 10,000 अपने रेमडेसिविर ऐसे समय के ऊपर जालना को लेकर गए तो हमारे मन में ये सवाल आया कि राजेश टोपे साहब जालना के मंत्री है या कि महाराष्ट्र के मंत्री है। उनकी ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने औरंगाबाद के बारे में भी चिंता करनी चाहिए। अमित देशमुख साहब के लातूर के मंत्री है या महाराष्ट्र के मंत्री है, इसके बारे में उनको सवाल करने की जरूरत। अगर यही हाल रहा कि हर मंत्री ने अपने अपने जिले के बारे में सोचेगा कि मैं मेरे जिले के अंदर लेकर जाऊंगा, तो हमारा सवाल यह है कि अगर औरंगाबाद ने यह निर्णय लिया कि हम जालना के पेशेंट्स को औरंगाबाद में एडमिट नहीं होने देंगे, हम भीड़ के पेशेंट्स को यहाँ पर आने नहीं देंगे, यहाँ पर भीड़ का भीड़ में देखे, नांदेड़ का नांदेड़ में देखे, क्योंकि रेमडेसिविर जब आ रही है तो अपने अपने जिलों के बारे में, लेकिन पेशेंट्स भेजने का है तो सब हमारे औरंगाबाद के अंदर भेज रहे हैं। हमारा यही कहना है कि सबको है तो अभी फिलहाल के दौर के अंदर सबको मिल बांट के
जहां जहां पर जिस जिसको भी तकलीफ है उसको तकलीफ को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि प्राइवेट हॉस्पिटल को उन्होंने इंस्टॉल करने के लिए बोला है, हमारी ये है मांग कि घाटी हो गया, मेल्ट्रॉन हो गया, सिविल हॉस्पिटल हो गया, इधर अपना खुद को ऑक्सीजन बनाने का, जिसके लिए मंजूरी पिछले 8 महीने पहले मिली थी, उसके बावजूद सरकार ने इसमें कुछ भी काम किया नहीं है। सर बेड अवेलेबल है हॉस्पिटल? बेड्स तो है बट आईसीयू बेड और O2 के बेड नहीं है। उसके लिए हम आज सब जगह आज कुछ वेंटिलेटर्स बढ़ाने के लिए और ऑक्सीजन ये बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ CSR फंड में से उसमें कोशिश कर रहे हैं। कोरोना को रोकने के लिए अब कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। उसके लिए पार्टी के मजबूत लीडरों और शहर के नामवर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल कोविड हेल्प कमेटी बनाई गई है, जो कि इंतजामिया के साथ कोरोना के मरीजों की मदद करेगी। कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले की हिदायत पर शहर कांग्रेस ने कोरोना के मरीजों की मदद के लिए पार्टी के 25 मजबूत लीडरों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में शहर सदर हिशाम उस्मानी के साथ कारपोरेटर नीर, ADN के डायरेक्टर अयूब खान के अलावा कारपोरेटर भाऊसाहब जगताप, इकबाल सिंह गिल, अरुण सिरसाट, अल्ताफ पटेल, हमद चौश, मोहसिन अहमद, मुजफ्फर खान, मोहित जाधव, सैयद हमीद, गौरव जायसवाल, कैसर बाबा, अब्दुल रईस, मसरूर खान और मोइन शेख वगैरह शामिल हैं। जबकि शहर के माहिर वो तजुर्बेकार डॉक्टर्स की टीम में डॉक्टर मुर्तजा शेख, डॉक्टर प्रकाश झांबड़, डॉक्टर राजेश पाटनी, डॉक्टर सरताज पठान, डॉक्टर विमल मापारी और डॉक्टर जफर खान वगैरह शामिल हैं। कांग्रेस की ये कोविड हेल्प टीम जिला इंतजामिया और मकामी इंतजामिया के साथ कोरोना के मरीजों की मदद के लिए काम करेगी। शहर कांग्रेस ने कमेटी के मेंबरान के फ़ोन नंबर भी जारी किए और ज़रूरतमंद मरीजों से अपील की है कि वो इस कमेटी के मेंबरान से रब्त कायम करें। करने के लिए और लोगों को मदद करने के लिए हमारे शहर के अध्यक्ष उस्मानी साहब, इन्होंने एक 25 कांग्रेस कमेटी के जो जिनको मालूमात है और जो इस फील्ड में काम कर चुके हैं, ऐसे लोगों के उन्होंने 25 लोगों की एक कमेटी बनाए है, जो कोविड सेंटर में या कहीं भी उनको कुछ भी मदद लगती होंगी तो उनको हम मदद करने के वास्ते तैयार रहेंगे। हमारे साथ साथ 41 डॉक्टरों की टीम भी है, जो उनको अगर कहीं किसी को कहीं घर पे ज़रूरत लगती है या किसी को कोई एरिया में ज़रूरत लगती है तो उनको हम ताबड़तोड़ ले जाकर उनको वहाँ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और जैसा भी कोविड सेंटर अपने शहर में बहुत बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में पूरी तरह बढ़ रहा है, तो नाना पटोले साहब के आदेश पर ये जो कोविड सेंटर में लोगों को मदद करना है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नाना पटोले जी की सूचना पर हमने औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत एक मदद व सहाय कमेटी बनाई है कोरोना से रिलेटेड। इसमें हमारी ये कोशिश है कि जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं या जो तकलीफ में हैं उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम मदद करें। इसमें हमने 41 शहर के नामी गिरामी डॉक्टर्स को अपने साथ लिया है, जो डॉक्टर्स मदद की भावना रखते थे कि भाई हमको उनकी प्रैक्टिस के अलावा भी कुछ समाज में जो काम करना है, हमने उनसे रब्ता किया। जो लोगों ने हमारे साथ आने में हामी भरी उन लोगों को हमने लिया है, उनके नंबर्स भी हमने मीडिया के और सोशल मीडिया के जरिए फ्लोट किए हैं। साथ में हमारे कांग्रेस के लगभग 25 लोग इस कमेटी के अंदर हैं जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, जिसको थोड़ा अनुभव है काम करने में, इस बारे में उनको लिया है। और इसके साथ में इसके अंदर ऐसे भी लोग हैं जो लेबोरेटरीज में इसमें काम करते हैं, पैथोलॉजी लेबोरेटरीज में, जैसे खून की टेस्टिंग और बाकी टेस्टिंग्स जो होती हैं। और इसमें हमने कुछ फार्मासिस्ट की जो संगठनाएं हैं ड्रग्स और ये मेडिकल वालों एसोसिएशन की, उनको भी रखा हुआ है, जिसमें कि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को एम्बुलेंस की कभी कभी दिक्कत आती है, कभी डॉक्टर्स की उनको प्रॉपर सलाह नहीं मिल पाती, गाइडेंस नहीं मिल पाता, या किसी को खून की किल्लत हो जाती है या दवाओं की प्रॉब्लम, अभी इंजेक्शन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा, बाकी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही, वो हम अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तारीखी खाम नदी की रवानी बहाल करने के लिए टास्क फोर्स की जानिब से मुख्तलिफ काम जारी है। नदी के पानी को साफ शफाफ रखने के लिए उसमें ऐसे नबातात लगाए जा रहे हैं जो पानी की गंदगी को साफ करते हैं। शहर की तारीखी खाम नदी की रवानी बहाल करने के लिए
कारपोरेशन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, वेराक, छावनी बोर्ड और इको सतवा की जानिब से मुश्तरका प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की अपील पर शहर की रज़ाकार तंजीमें और शहरियान भी पूरे जोश के साथ खाम नदी प्रोजेक्ट में हाथ बटा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में खाम नदी के अतराफ 1 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। इसी तरह नदी के किनारे मॉर्निंग वॉक के लिए फुटपाथ बनाया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स नदी में ऐसे नबातात लगाने का काम कर रही है जिसकी वजह से नदी की आलूदगी कम होगी और पानी शफाफ होगा। टास्क फोर्स के ऑफिसर सिद्धार्थ इंगड़े ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि खाम नदी शहर की शान है। इसका तहफ़्फ़ुज़ करने और उसे फिर से बहाल करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। या ठिकाणी आपण काही विशेष वृक्षारोपण करत आहोत, बसण्यासाठी जागा तयार करत आहोत, बटरफ्लाय, ड्रॅगनफ्लाय अशा वेगवेगळ्या प्रकारची गार्डन आपण या ठिकाणी तयार करत आहोत। आणि आपला उद्देश असा आहे की या खाम नदीला परत श्वास आपल्याला द्यायचा आहे, परत या नदीला आपलं जिवंत करायचं आहे। कारण आपल्या औरंगाबादची शान म्हणजे ही खाम नदी आहे आणि औरंगाबाद महानगरपालिका, वेरॉक, इकोसत्व आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्ड यांच्या संयुक्त विद्यमाने इथे वेगवेगळ्या प्रकल्पाची सुरुवात ऑलरेडी झालेली आहे। आम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीचा वापर करून इथे वृक्षारोपण केलेले आहे। इथं आपण मियावाकी पद्धतीने काही जंगल उभारतो आहोत, काही आपण ॲक्वॅटिक प्लांटेशन इथं करत आहोत जे की पाण्याला शुद्ध करणार आहे। वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजिकल गोष्टीचा वापर करून आपण या ठिकाणची वेगवेगळे दृश्य घेत आहोत। काही आपण ड्रोन सर्वे इथं केलेले आहे आणि या नदीचं काम करताना आपण ह्या नदीचा अगोदर पूर्ण अभ्यास केलेला आहे की ही नदी कशी आहे, या नदीचं स्वरूप कसं आहे, इथं पाणी किती आहे आणि कोणत्या कोणत्या प्रकारची वनस्पती आपल्याला इथं पाहायला मिळते। त्या सगळ्याच्या अभ्यासावरच आपण हे पुढचे काम करत आहोत। त्याचबरोबर औरंगाबाद स्मार्ट सिटीचा पण याच्यामध्ये सहभाग आहे। मी सर्व औरंगाबादकरांना अशी अपील करतो की आपण सुद्धा या खाम नदीला जीवित करण्यासाठी आपण सुद्धा आपले सहकार्य करा आणि या ठिकाणी आपण येऊन आपलं मोलाचं सहकार्य करू शकता। त्याचबरोबर आम्ही सर्व जण इथं काम करतच आहोत। कोरोना वबा के चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन की अहमियत काफ़ी बढ़ चुकी है। शहर में उसकी शदीद किल्लत है, लेकिन कारपोरेशन के पास इस इंजेक्शन का ज़ख़ीरा मौजूद है। इंजेक्शन की बढ़ती ज़रूरत के पेश नज़र कारपोरेशन ने निजी अस्पतालों को 1000 इंजेक्शन फराहम किए हैं। कोरोना वबा को ख़त्म करने के लिए म्यूनसिपल कारपोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। वबा की चेन को तोड़ने के लिए कारपोरेशन ने शहर के एंट्री पॉइंट्स के अलावा सरकारी दफातर, कोविड सेंटर्स और फ्लाइंग स्क्वाड्स के ज़रिए शहरियान के कोरोना टेस्ट का काम शुरू किया, जिससे कोरोना के असरात ख़त्म करने में काफ़ी मदद मिल रही है। टीका मराकिज़ पर टीके लगाकर शहरियान को कोरोना से महफूज किया जा रहा है। मरीजों के इलाज के लिए भी कारपोरेशन ने तिब्बी सहूलतें फराहम की। इन दिनों कोरोना के मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतहाई मुफीद बताया जा रहा है, इसलिए इस इंजेक्शन की अहमियत काफ़ी बढ़ चुकी है। कारपोरेशन के पास इस इंजेक्शन का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। इसके अलावा कारपोरेशन ने मज़ीद 10,000 इंजेक्शन का मुतालबा किया है। प्राइवेट अस्पतालों में शरीक मरीजों को ये इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए मरीजों के रिश्तेदार म्यूनसिपल इंतजामिया और ज़िला इंतजामिया से इंजेक्शन फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस सूरत हाल में कारपोरेशन ने फौरी तौर पर कदम उठाते हुए शहर के निजी अस्पतालों को 1000 रेमडेसिविर इंजेक्शन देने का ऐलान किया। इसके अलावा कारपोरेशन की जानिब से ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए भी 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें खरीदने का फैसला किया गया। शहरियान कोविड कवानीन पर अमल और एहतियाती तदबीर के साथ पेट्रोल पंप से ईंधन हासिल करें। यह अपील आज पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी अकील अब्बासी ने की है। ब्रेक दी चैन के तहत शहरियान के लिए दोपहर 1 बजे तक पेट्रोल पंप खुले रखे गए हैं। इसके बाद पेट्रोल पंप से सिर्फ लाजमी खिदमात पर मामूर अफराद के लिए पेट्रोल दिया जाएगा, लेकिन कुछ पेट्रोल पंप पर दोपहर 1 बजे के बाद भी लोगों की काफी भीड़ नजर आ रही है। इस सूरत हाल में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी अकील अब्बासी ने शहरियान से अपील की कि वो कोविड कवानीन की पाबंदियों का लिहाज करते हुए तय वक्त में पेट्रोल हासिल करें। मास्क ना पहनने पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, पेट्रोल पंप पर हुजूम न करें और सोशल डिस्टेंस की एहतियात बरतें। मेरी एक पब्लिक से, आम जनता से एक रिक्वेस्ट है कि अपन सब मिलके ये कोरोना की बीमारी को दूर कर सकते। बस हम लोग यही देख रहे हैं, हम पंप वाले, कि हमारे पेट्रोल पंप पे आप लोग जो गाड़ियों की भीड़ लग जाती है, प्रशासन बोल रहा है नो मास्क नो पेट्रोल, तो मेरा यही बोलना है कि हर एक जन आप पंप पे आए या बाहर भी आप घूम रहे तो मास्क पहनिए और अपने आप को इससे सेफ, कोरोना की वायरस से अपने आप को बचा के रखिए। और आप जब पंप पे आते हैं तो एक मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये का पेट्रोल मत लीजिए। मैं मानता हूं कि पेट्रोल महंगा है, पर मेरा ये बोलना है कि आप जितना आपको लगता है, मेरा ये बोलना है कि भाई अगर आपको हफ्ते में 2 लीटर लगता है या 3 लीटर तो आप एक बार भरा लीजिए,
ताकि पेट्रोल पंप पे भी गर्दी ना हो और आप भी सेफ रहे और हम लोग भी, हमारे जो कर्मचारी है वो लोग भी इस बीमारी से बचे रहे। और अभी जैसा प्रशासन ने टाइमिंग दिया है सुबह 7 बजे से तो दोपहर 1 बजे तक, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस टाइम में भरा लीजिए। बाकी के जो सर्विसेज है 1 बजे के बाद उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी सर्विस, जैसा कि उसमें है तो एम्बुलेंस हो गई, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हो गए, तो ऐसे कुछ कैटेगरीज उन्होंने बनाए हैं, तो वही लोगों को हमको दिया जाएगा। इफ्तार के लिए रोज़ेदारों को खरीदारी की सहूलत मिलने के बाद खदीम शहर के गुंजान आबादी वाले इलाकों के इफ्तार बाज़ारों में रिवायती रौनकें लौट आई हैं। रोशन गेट में इफ्तार के लिए सैकड़ों दुकानें लग रही हैं और रोज़ेदार इत्मीनान के साथ इफ्तार का सामान खरीद रहे हैं। गुज़िश्ता साल रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना कोरोना की वजह से मुतासिर रहा, लेकिन जारी रमज़ानुल मुबारक में उलमाए कराम, उमायदीन शहर और कायदीन के अलावा शहरियों के पुरजोर मुतालबे पर इंतज़ामिया ने रोज़ेदारों की सहूलत के लिए शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक इफ्तार बाज़ार लगाने की इजाज़त दी। आज छठे रोज़े को खदीम शहर के गुंजान आबादी वाले इलाकों में इफ्तार के वक्त बाज़ारों में रिवायती रौनक लौट आई। रोशन गेट में हर साल की तरह इस साल भी फल, मेवेजात, तली हुई अशिया, ठंडे मशरूबात और मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया की दुकानें लगी, जहां बड़ी तादाद में रोज़ेदार खरीदारी करते नजर आए। अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। व्यापारियों और वर्कर्स की सहूलत के लिए शहर में 11 मकामात पर टीका मरकज़ बनाए गए। पदमपुरा के जयसवाल हाल में टीका मरकज़ का इफ्तिताह आज साबिक़ MP चंद्रकांत खैरी ने किया। कोरोना से हिफाजत के लिए कारपोरेशन के मेगा वैक्सीनेशन मिशन को शहरियान का पूरा ताउन मिल रहा है। हर सेंटर पर बड़ी तादाद में शहरियान और व्यापारी टीका लेने के लिए पहुंच रहे हैं। व्यापारियों, उनके वर्कर्स और मजदूर पेशा अफराद की सहूलत के लिए शहर के 11 मकामात पर टीका मराकज़ शुरू किए गए। डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर अर्पणा थेटे ने ADN से बात करते हुए कहा कि टीका मराकज़ पर अब लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। टीका अंदाजी मुहिम अब रफ्तार पकड़ चुकी है। अगर आवाम का ताउन इसी तरह मिलता रहा तो बहुत कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा शहरियान को टीके लगाए जा सकते हैं। दूसरा है, जनता को ये सेफ है और लेना चाहिए सभी ने, कोई तकलीफ वगैरह कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने जो अभी शुरू किया है व्यापारियों का और उनके कन्वीनियंट के लिए और रश होगा ये देखते हुए हम लोगों ने 6 जगह अपन ने कार्यालय में लिया है, मतलब बाजू में आरोग्य केंद्र और हॉस्पिटल देख के।
तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी आज मैं 2-3 जगह जाके आई हूँ। सवेरे मॉर्निंग में मसीहा का जो था कामगारों का लसीकरण, वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। उन्होंने पहले उन्हें लगा था 1-2 दिन रखो बोले थे उन्होंने, अभी उन्होंने भी बोला कि हमें 8 से 15 दिन लगेंगे। इतने पैमाने पे लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। और होपफुली जो शहर में भी हमने 11 वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किए हैं व्यापारियों के लिए, तो वहाँ पे भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लग रहा है कि अगले 15 दिन में तो भी जो अबव 45 एज के लोग हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाएगा। मैं आज 4-5 जगह जाके आया, 4-5 जगह लसीकरण की मुहिम जो चल रही है वहाँ जाके आया। बहुत अच्छा रिस्पांस है। व्यापारी बांधव जितने भी हैं वो भाइयों का बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत अच्छी तरह से अपने सारे डॉक्टर्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग उनके साथ में कंटिन्यूसली यहाँ हैं। मैं कहूँगा कि सभी नागरिकों ने लसीकरण जल्दी लेना चाहिए। दूसरा जो पहला लिया होगा तो दूसरा जो 45 दिन के बाद में होता है वो भी लेना चाहिए, और उसके बाद में 45 साल के ऊपर के जितने भी है उन्होंने लेना चाहिए। ब्रेक द चेन के पाबंदियों से परेशान रिक्शा ड्राइवर और मालकान को 5,000 रुपये माली मदद दी जाए, ये मुतालबा महाराष्ट्र रिक्शा चालक मालक एक्शन कमेटी ने रियासती हुकूमत से किया है। मुख्तलिफ रिक्शा यूनियनों की मुश्तरका एक्शन कमेटी ने सूबेदारी गेस्ट हाउस में मीटिंग मुनाकिद की, जिसमें रिक्शा ड्राइवरों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर गौर व खौज किया गया। मीटिंग में मुतालबा किया गया कि रिक्शा ड्राइवर और मालिकान को 5,000 रुपये माली मदद दी जाए, मुफ्त गेहूं और चावल फराहम किया जाए, पासिंग, इंश्योरेंस, परमिट और लाइसेंस का रिन्यूअल 6 महीने आगे बढ़ाया जाए, बैंक लोन की किस्तों के लिए 6 माह की मोहलत दी जाए, रिक्शा में 2 सीट की शर्त फौरी खत्म की जाए। मीटिंग में कमेटी के सदर मोहम्मद बशीर, मोहम्मद फारूक, शेख सरवर, इमरान पठान, शेख मोहसिन, नज़ीर अहमद, मुस्तफ़ा, जाकिर पठान, राजू दिहाड़े और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद थे। राज्य सरकार को हम ये कहेंगे कि वे जल्द से जल्द यानी आरटीओ के माध्यम से जो परमिट धारक है उनका रिकॉर्ड रहता है, उस रिकॉर्ड के माध्यम से उनके अकाउंट में जल्दी से जल्दी वो ट्रांसफ़र करे। और औरंगाबाद शहर के अंदर जो आज हमारे कलेक्टर साहब ने जो और लागू किया है कि भाई 2 सीट पर रिक्शा चलाना, ये 2 सीट के ऊपर रिक्शा चलाना ये बहुत कठिन हो रहा है। लोग जो है उनके पास भी पैसा नहीं है। हम समझते हैं कि भाई आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन क्या करें, रोजी रोटी का सवाल है। तो मैं लिहाजा कलेक्टर साहब से ये निवेदन करूँगा कि भाई 3 सीट का पर चलाने का हमको एक परमिशन दे, और साथ ही साथ आरटीओ डिपार्टमेंट में जो आज हमारे लाइसेंस के माध्यम से या किसी के माध्यम से जो आज टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, रिक्शे पकड़े जा रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये फ़ाइन किया जा रहा है। मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री से और कलेक्टर साहब से ये भी निवेदन करूँगा कि वो इसके ऊपर पाबंदी लगाएं। जब तक कि कोरोना अपने हिंदुस्तान से या अपने शहर से ख़त्म नहीं होता, ये चीज़ को लागू ना करें। लोग बहुत परेशान हैं और इस परेशानी के आलम में हम शासन के साथ में हैं, और शासन को अगर वक्त न वक्त अगर हमारे रिक्शा ड्राइवर की अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी रिक्शा ड्राइवर मैदान में उतरने की कोशिश करेंगे। लोगों के लिए, लोगों की तकलीफ़ों के लिए, शासन के लिए हम आधी रात को हाजिर है। शासन ने या कलेक्टर साहब ने कभी कहा है कि भी आपकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह बिल्कुल हम लोग सभी संगठन के माध्यम से हम रोड पर आएंगे, लोगों की मदद करेंगे। टीका मराकिज़ पर शहरियान की बढ़ती तादाद के पेश नज़र औरंगपुरा हेल्थ सेंटर के तहत एक और टीका मरकज़ शुरू किया गया है। हेल्थ सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर सविता तांबे ने एडीएन से बात करते हुए बताया कि रंगार गली के महेश भवन में ये नया टीका मरकज़ आज से शुरू किया गया है। शहर के मसरूफ कारोबारी इलाके औरंगपुरा में एक और टीका मरकज कायम किया गया। औरंगपुरा हेल्थ सेंटर के तहत दुरुस्ती हॉस्पिटल समर्थनगर, साउजी हॉस्पिटल खड़केश्वर, औरंगपुरा हेल्थ सेंटर पर टीका अंदाजी मराकिज जारी थे। इन सेंटरों पर यहाँ के साकिनीन के अलावा व्यापारियों की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। टीका लेने के लिए आने वाले लोगों को इंतजार की दिक्कत से बचाने के लिए महेश भवन रंगार गली में व्यापारियों के लिए टीका सेंटर शुरू किया गया है, जहां बड़ी तादाद में व्यापारी टीका लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस टीका सेंटर के लिए व्यापारी महासंघ ने भी अपना ताउन पेश किया है। सर्वांना आवाहन करतो की आपण आज रोजी 19/4/21 मई भवन इथे कोविड वॅक्सिनचा प्रकल्प चालू केला आहे। हा प्रकल्प महानगरपालिका, व्यापारी महासंघ
आणि महेश सेवा समितीद्वारे चालू करण्यात आलेला आहे. तर इथे सगळ्यांनी यायचं आणि व्हॅक्सिन घ्या. व्हॅक्सिन पूर्णपणे सुरक्षित आहे. सगळ्यांना मी गुलमंडी, राजा बाजार, रंगारगली, कुंभारवाडा, जवरीवाडा या सगळ्यांना नागरिकांना सांगतो की म्हणू इच्छितो सगळ्यांनी येऊन व्हॅक्सिनचा लाभ घ्यावा. आपण 5 तारखेपासून वॅक्सिनेशनची मोहीम राबवत आहोत. माझ्या औरंगपुरा हेल्थ सेंटरच्या अंडर 4 सेंटर्स दिलेले आहेत वॅक्सिनेशनसाठी. पूर्ण औरंगाबाद शहरामध्ये महानगरपालिकेच्या अंडर 115 सेंटर्स आहेत वॅक्सिनेशनचे. औरंगपुरा हेल्थ सेंटरच्या अंडर 4 सेंटर्स दिलेले असून 5 तारखेपासून आपण लसीकरण सुरू केलेले आहे आणि जास्तीत जास्त 45 वर्षाच्या वरती सर्वांना आपण वॅक्सिनेशन देत आहोत. तर आता सध्याचा जो पिरियड चालू आहे, ब्रेक द चेन, जसं माननीय आपल्या आयुक्त साहेबांनी सांगितलं की परमनंट सोल्युशन हे आपलं फक्त वॅक्सिनेशन आहे. आपण टेस्टिंग करतोय, आपण सगळ्या गोष्टी करतोय, परंतु वॅक्सिनेशन जर घेतलं तर ह्याला आपल्याला परमनंट सोल्युशन भेटू शकतं. यासाठी माझं तरी आव्हान असेल सर्वांना की सगळ्यांनी जास्तीत जास्त वॅक्सिनेशन करून घ्यावं. कर्फ्यू के दौरान गैर कानूनी शराब फरोशी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक औरत समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है. उसमें एक ऐसा शख्स भी शामिल है जो शराब फरोशी के लिए किसी अखबार के रिपोर्टर का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर रहा था. वड़गांव कोलाटी की साकिन एक औरत और सागर तुलसीराम मोरे चोरी छुपे शराब फरोख्त कर रहे थे. इत्तला मिलने पर MIDC वाड़ूज पुलिस ने इन दोनों के मकानों पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इनके कब्जे से हजारों रुपए की शराब जब्त की गई. इसी तरह बेगमपुरा पुलिस ने बीबी का मकबरा के सामने 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया. इनके पास से शराब की बोतलें, 2 व्हीलर और मोबाइल समेत 62,000 रुपए का माल जब्त किया गया. इनके नाम पुष्कर आहिरकर और किशन राजू अंडारे बताए जाते हैं. शराब फरोशी के लिए पुष्कर आहिरकर किसी अखबार का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर रहा था. दूध के लिए पैसे मांगने पर ब्रह्म शोहर ने बीवी की पिटाई कर दी और उसे तलाक दे दी. ये वाकया सिटी चौक पुलिस थाने के ऐन सामने नाज टावर में पेश आया. सिटी चौक के नाज टावर का साकिन शहबाज अली खान जुमे के दिन अपने घर से बाहर निकला था. वापसी के दौरान इसकी बीवी ने उससे दूध लाने के लिए कहा, लेकिन शहबाज दूध लिए बिना घर पहुंच गया. बीवी ने इससे वजह पूछी तो इसने कहा कि इसके पास पैसे नहीं है. इस बात पर दोनों में बहस तकरार हो गई, जिसके बाद शहबाज ने बीवी की पिटाई कर दी और तलाक देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया. शहबाज की बीवी ने गुज़िश्ता रोज सिटी चौक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस तहकीकात कर रही है. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर. कोविड टास्क फोर्स की हफ्तावारी मीटिंग में गूंजा रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की किल्लत का मामला. मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा कि इंजेक्शन की सप्लाई तमाम अजला में यकसा तौर पर की जाए. कोरोना वबा के खिलाफ जद्दोजहद में शहर कांग्रेस उतरी मैदान में. इंतजामिया के साथ ताउन और मरीजों की मदद के लिए सरकर्दा कांग्रेसी लीडरों और माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील. व्यापारी, सनती मुलाजमीन और मजदूरों के लिए शहर में बनाए गए 11 नए टीका मरकज. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.